हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू रिलीज सीरीज गन एंड गुलाब्स। ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है। बहुत सारे अंडररेटेड एक्टर ने इधर काम किया है। आपको ये सीरीज देखने में बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि कौन अपने गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करते हैं उसको लेके बहसबाजी कर रहे हैं। फिर वो सारे लोग अपने घर चले जाते हैं और नानू सूसू करने के लिए रुका था। तभी उधर कुछ लोग एक आदमी को दौड़ा रहे थे और नानू तब उन लोगों का पीछा करता है। फिर वो देखता है एक आदमी को सारे मिलके मार रहे थे। वो आदमी और कोई नहीं, बाबू पहलवान था। मारने वालों में से एक था जिसका नाम था काली। वो बहुत बेरहमी से उसको मार रहा था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि मुंबई से आया था। उसको मारने के बाद तो वो लोग चले जाते हैं, पर बाबू में जान बची थी। तब नानू उसके पास जाता है और बाबू उसको एक सिगरेट पिलाने को बोलता है। उसके पॉकेट से सिगरेट निकाल के वो पिलाता है, पर नानू के कान में कुछ बोल के उधर ही वो दम तोड़ देता है। फिर हम तपन और टीपू को देखते हैं। तब तपन टीपू से बोलता है, अरे तुम्हारा बाप मरा है, थोड़ा इमोशनल तो हो जाओ। बाबू पहलवान असलियत में टीपू का पिता था, पर उसके मरने के बाद भी टीपू के मन में कोई दुख नहीं था। फिर उधर कांची आता है, उसके साथ अमित और उसका छोटा बेटा जिगर भी आता है। और कांची टीपू से बोलता है, तुम्हारे पापा हमारे लिए काम करते थे, तुम भी चाहो तो हमारे लिए काम कर सकते हो, राजा की जिंदगी जियोगे। तब टीपू बोलता है, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी मेरे चाचा के गैराज में काम करता हूँ, आगे जाके मैं मेरा खुद का गैराज खोलूंगा। फिर कांची अपने घर लौटता है और एसपी उधर आया था। तब कांची बोलता है, कैसे बाबू को बाहर का वो एक लौंडा आके इधर मार के चला गया। तब एसपी बोलता है, सब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये भी बोलता है, कलकत्ता वाला डील मैंने फाइनल कर दिया है, वो लोग कल आ रहे हैं। फिर हम नारकोटिक डिपार्टमेंट के हेड अर्जुन को देखते हैं, जिसका नया पोस्टिंग गुलाबगंज में हुआ है, जो कि दिखने में बहुत सिंपल है पर है बहुत दबंग किस्म का। ऑफिस में पहुंचते ही उसने बता दिया, अफीम के जो जो माफिया है उनके पूरे लिस्ट मुझको चाहिए। फिर हम कोलकाता वाले डील के लोकेशन को देखते हैं, जिधर कोलकाता से सुकांतो आया था। और वो कांची से बोलता है, आपके साथ ही पहली बार इतनी बड़ी डील होने जा रहा है, मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा आपसे। अगर ये बड़ा असाइनमेंट फुलफिल हो पाएगा तभी मुझे बताइए, नहीं तो अभी मैं कैंसिल कर दूंगा। तब कांची बोलता है, आप निश्चिंत रहिए, पूरा अफीम का डिलीवरी मैं पहले ही कर दूंगा। तब सुकांतो मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे कोई डर नहीं है, डर आपको लगना चाहिए। अगर डील फुलफिलमेंट ना हुआ इस महीने के आगे आगे तो आप खुद ही समझदार हो। दूसरी तरफ टीपू अपने दुकान में था। उधर तब रेखा आती है, जो कि टीपू का वन एंड ओनली लव था, पर टीपू ने अभी तक रेखा को प्रपोज नहीं किया था। तब रेखा बोलती है, तुम्हारे पापा के बारे में सुन के मुझे बहुत खराब लगा, अब तुम क्या करने वाले हो, वही रंगबाज बनोगे। तब टीपू बोलता है, नहीं मुझे तो वो काम आता भी नहीं है, मैं ये गैराज संभाल के ही ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं नानू और उसके दोस्त के क्लास में ज्योत्सना आती है और टीचर इंट्रोड्यूस करती है, ये नई एडमिशन है। ज्योत्सना और कोई नहीं, अर्जुन की बेटी होती है। फिर हम देखते हैं अर्जुन को कांस्टेबल पूरा बिजनेस समझा रहे थे, लाइक अफीम का खेती कैसे होता है, कैसे मशीन में पूरा प्रोसेस किया जाता है, क्वालिटी चेक कैसे होता है, कैसे वो सरकार के घर तक पहुंचता है, कहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है, फिर कैसे पूरे कंट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनी तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर अर्जुन से मिलने के लिए एसपी मिश्रा आता है और उसको थोड़ा समझाता है कि ये दिल्ली नहीं है, ये गुलाबगंज है, थोड़ा कायदे से रहा करोगे इधर तो ही तुम अच्छे से इधर नौकरी कर पाओगे। अरे अर्जुन, मैं तुमको धमकी नहीं, ऐसे तुम्हारा सीनियर के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। तब अर्जुन भी बोलता है, अरे सर मैं समझ रहा हूँ, मैं भी कहाँ किसी से डरने वाले में से हूँ। फिर नानू उसके दोस्त प्रशांत के लिए एक लव लेटर का डील लाया था, जो कि लव लेटर लिख के देगा प्रशांत और उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। और वो लेटर और कोई नहीं, टीपू ने लिखने को बोला था। असलियत में रेखा इंग्लिश की टीचर है, तो टीपू चाहता था उसको इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश में लव लेटर लिखा जाए। तो ये काम उसने नानू को सौंपा था, पर उसको नाम नहीं बताया। जब नानू को पता चला कि वो रेखा है, तब नानू बोलता, इसमें कुछ गलती हो गया, मैं घर जाके उसको ठीक करके लाता हूँ। असलियत में रेखा और कहीं नहीं, नानू के स्कूल में ही इंग्लिश टीचर थी और नानू उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए वो नाम सुनते ही लेटर लेके भाग गया। और दूसरी तरफ कांची बहुत परेशान है कि कैसे माल डिलीवर होगा, और बाहर का एक लौंडा आके इधर आके इतना बवाल मचा दिया। तब उसका दोस्त अमित बोलता है, ये नवीद का काम है, उसने ही काली को मुंबई से बुलाया है, मैंने सुना है उसको 4 कट काली बोला जाता है, वो चाकू से ऐसे ऐसे चीरता है कि साला आंख ना बाहर आ जाए। और दूसरी तरफ नया लेटर ले जाके टीपू रेखा को देता है और रेखा गुस्से में दुकान में आके बोलती है, ये लेटर तुमने लिखने की हिम्मत कैसे हुआ, तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और उसके मुंह पे फेंक के चली जाती है। फिर हम अर्जुन के घर को देखते हैं, जिधर उसके वाइफ और बेटी के साथ वो लोग रह रहे हैं। तब कोमल बोलती है, अरे पता नहीं दिन भर 10 से
12 कॉल आते हैं, ज्योत्सना तुमने किसको स्कूल में नंबर दिया है? ज्योत्सना बोलता है ना माँ मैंने तो नहीं दिया है। तभी फिर से कॉल आता है और अर्जुन बोलता है तुम लोग रुको अभी मैं फोन उठाता हूँ। अर्जुन जब हेलो बोलता है तभी दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है अर्जुन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अर्जुन ये आवाज बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। फिर हम गुलाबगंज के मशहूर ढाबे को देखते हैं और ये जो रेखा आप लोग देख रहे हैं यह है लक्ष्मण रेखा। एक तरफ है गुलाबगंज, एक तरफ है शेरपुर। कोई इस लाइन को पार नहीं कर सकता, मतलब ये सारे रूल्स गैंगस्टर लोगों के लिए ही है। एक तरफ है कांची गैंग, एक तरफ है नवीद का गैंग। नवीद जो पहले कांची के लिए ही काम करा करता था पर बाद में उसको पैसे की लालच आया और वो गैंग से अलग जाके खुद अफीम का बिजनेस करना चालू कर दिया। फिर किया अगर दोनों गैंग आमने सामने होंगे एक दूसरे की तो खिंचाई वो लोग करेंगे ही। बात कैसे हाथापाई में पहुंच गया पता ही नहीं चला। लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद नवीद के 2 आदमी बुलेट को खींच के ले जा रहे हैं क्योंकि उनका बुलेट रास्ते में ही बिगड़ गया था। फिर क्या रास्ते में हमारा टीपू पहलवान का ही दुकान आता है। वो दुकान बंद ही कर रहा था। वो लोग तब उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई जरा ठीक कर तो बहुत दूर जाना है। उन लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद टीपू आखिर में मान जाता है। वो गाड़ी बनाना लगता है। तब एक आदमी बोलता है अरे तुम तो बाबू पहलवान के लड़के हो ना, बाबा तुम्हारे रंगबाज और तुम साला मैकेनिक। तब टीपू बोलता है भैया इस बारे में बात मत करिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब वो आदमी बोलता है कैसे नहीं पता बे, सांप के घर में तो सांप ही पैदा होगा ना, तुझे पता है तेरे बाबा को हमने कैसे मारा है? बोलता है काली भैया ने तो उसको बीच से ही चीर दिया था। टीपू को तब बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ ही साथ वो रेखा की हर एक बात को याद करता है। कैसे उसने बोला है कि इसके बाद हमसे मिलने की कोशिश मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ लेटर लिखने की। और उसी गुस्से में टीपू फाना लेके उस आदमी के मुंह में घुसा देता है और आदमी उधर ही मर जाता है और उसका दोस्त तब भागने लगता है। टीपू उसका भी पीछा करता है और उसे भी मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन होटल जाता है और सोनम से मिलती है। फिर टीपू अपने दोस्त तपन के मदद से एक लाश को पार के नीचे फेंक देता है और दूसरे लाश को रास्ते पे ही छोड़ देता है क्योंकि वो तो टीपू के दुकान के सामने नहीं हुआ ना। और उधर सुबह काली आता है और अपने पंटरों से पूछता है ये किसने किया। वो बोलते हैं कोई फाना से इन लोगों को मारा है, हम जल्दी पता लेंगे कि वो कौन है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में कांची आता है और अर्जुन से बोलता है इससे पहले जो ऑफिसर आया था वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करता था, हम उसको कोई भी तकलीफ होने नहीं देते थे, तुम भी जो मांगो मांग सकते हो, तुमको सब कुछ मिलेगा। पर अर्जुन को खरीदना इतना आसान नहीं था। वो बोलता है मुझे सरकार जो पगार देता है उससे मेरा अच्छे से गुजारा हो जाता है, मुझे और कोई सुविधा की जरूरत नहीं है और आप लोग अब आ सकते हो। फिर टीपू कांची के घर जाता है प्रोटेक्शन के लिए कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। तब जाकिर बोलता है तू तो स्टार बन गया रे, एक फाने से तूने 2 को मार गिराया। फिर टीपू कांची से बोलता है साहब मेरे पापा आपके लिए काम करते थे और काम करते करते वो मर गए, मैं वो कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मेरी जान को खतरा हो, मैं गलती से इन दोनों को मार दिया हो, आप प्लीज मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तब जिगर मतलब छोटा कांची बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, तू हमारे गैंग में शामिल हो जा, तुझको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। पर टीपू का जवाब वही था, मैं एक खून खराबे में नहीं पड़ना चाहता। टीपू के इतने इल लगने के बाद भी वो लेटर के बारे में सोच रहा था कि लेटर में लिखा क्या था। तब वो अपने गाड़ी के मैकेनिक से पूछता है तू तो 10 पास है ना, तू पढ़ इधर क्या लिखा है। तब वो बोलता है भैया इधर ये लिखा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इधर लिखा हुआ है कि मेरे साथ सोने के लिए तुझको कितना पैसा चाहिए, ऐसा ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। फिर क्या टीपू जाके नानू के पूरे गैंग को पकड़ता है और अच्छे से कूटता है। तब नानू बोलता है मैं एक ही क्लास में 3 बार फेल हो चुका हूँ मैम के लिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तू रास्ते से हट जा। टीपू तब क्या करे, उनको मार भी नहीं सकता, बच्चा है ना। तब टीपू ये करता है कि नानू को टावर बनाता है और प्रशांत को देके फिर से लेटर लिखवाता है और वो लेटर जाके फिर रेखा को देता है और उसको सॉरी बोल के सारा बात बताता है कि मैंने ये लेटर जो है प्रशांत से लिखवाया था, उसने गलत चलत लिख दिया था। तब रेखा बोलती है मुझे पता है तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो पर ऐसा हो नहीं सकता, हमारा दुनिया पूरा अलग है, मुझे लाइफ में कुछ और चाहिए, मुझे लाइफ में पैसा गाड़ी इज्जत सब कुछ चाहिए जो तुम नहीं दे सकते, तुम बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करना चाहते हो। और ये बोल के उधर से चली जाती है। फिर अर्जुन जब राउंड के लिए बाहर निकला था उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसे बोलता है सोनम कैसी है, और ये भी बोलता है आपकी वो हसीन तस्वीरें मैंने आपके घर तक पहुंचवा दिया है, जल्दी पहुंचिए घर अर्जुन साहब, नहीं तो आपका घर उजड़ जाएगा। फिर अर्जुन जल्दबाजी में घर पहुंचता है और कोमल के लेटर ओपन करने से पहले ही वो चिट्ठी ले लेता है, उसके अंदर सोनम और उसके प्राइवेट तस्वीरें थे। फिर अगले दिन टीपू के शॉप में रेखा आती है और उस दिन के लिए टीपू को सॉरी बोलती है और ये भी बोलती है मैंने सुना है तुमने 2 आदमियों का एक फाले से ही मार दिया है, तुम्हारे पापा अगर जिंदा होते तो आज तो तुम्हारे पे बहुत नाज करते। तब टीपू थोड़ा एम्बेरेस होकर बोलता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहा। फिर रेखा बोलती है मुझे आज पता चला इस सिंपल लड़के के पीछे एक डेयरिंग मर्द छुपा हुआ है। रात को कांची अपने बेटे जिगर और अपने दोस्त अमित के साथ बैठ के दारू पी रहा था और बोलता है 2 टके का नवीद साला मेरे नीचे काम करता था और आज मेरे ही ऊपर जाना चाहता है। और जिगर को बोलता है आप मेरे वारिस
40 हो, आप अगर चुप करके बैठोगे, अपने पापा के बिजनेस में हाथ नहीं बटाओगे, अभी तक आपने एक मर्डर भी नहीं किया, तो कैसे चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों अच्छे से सुनो। इससे पहले मैं थोड़ा मूत के आता हूँ। और जब नशे की हालत में वो टॉयलेट करने के लिए ऊपर जा रहे थे तो वो छत पर से नीचे गिर जाते हैं। तब कांची के पास जिगर जाके बोलता है, पापा इतनी जल्दी आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए था बिजनेस में, बता दिए होते, इसके लिए ये करने की क्या जरूरत थी। फिर हम अर्जुन और उसके वाइफ को देखते हैं और अर्जुन अपने वाइफ से बोल रहा था, मेरे लिए तुमने अपना ब्यूटी पार्लर का करियर छोड़ दिया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तबादला होता गया और तुमने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। तब कोमल बोलती है, आपका काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसका क्या है, ये तो मैं घर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ टीपू और तपन सिनेमा देख के वापस आ रहे थे, तभी उधर उनको काली के लोग पकड़ लेते हैं। वो लोग भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे काली के लोग भी। आखिर में टीपू भग के छत के ऊपर चला जाता है, पर तपन को वो लोग पकड़ लेते हैं और उसको बेरहमी से काली मार देता है। फिर हम देखते हैं तपन का देहांत हो रहा है, सब लोग रो रहे थे, उसके साथ टीपू और तपन के 2 भाई भी। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कांची कोमा में चला गया था। तब जिगर बोलता है, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पापा को ठीक करो। और अमित जिगर से बोलता है, बेटा अगर ये बात नवीद को पता चल गया ना तो हमारे अफीम के हर एक अड्डे पे वो लूट मचाएगा। फिर हम जेल में एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम प्रताप है। वो अर्जुन से मिलता है। अर्जुन तब उसे बोलता है, फोटोग्राफ मेरे घर भिजवाने की जरूरत क्या थी। तब प्रताप बोलता है, अगर मैं नहीं करता तुम क्या ऐसे भागे भागे आते। तब अर्जुन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम साफ साफ बोलो। तब प्रताप बोलता है, ये तू पूछ रहा है, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, आज मैं जेल में सर रहा हूँ सिर्फ तेरे वजह से, तेरी ईमानदारी के चक्कर में मुझे जेल में रहना पड़ रहा है, मेरी फैमिली भी छूट गई, मेरी रेपुटेशन, मेरे पैसे सब कुछ रद्द कर दिया गया, मैं बस तुझे बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोनम को भेजा तेरे लाइफ में और तू तो उसके प्यार में पड़ गया, प्यार से लेके बिस्तर तक तूने सब कुछ कर लिया और मैं जैसे 2 सालों से तड़प रहा हूँ, मैं तुझको आज ऐसे ही तड़पाऊंगा। और इधर नवीद काली को कॉल करके बोलता है, पैसा दिया था ना तुमको काम करने के लिए, तुमने गलत आदमी को मार दिया, टीपू अभी भी जिंदा है। काली बोलता है, हो जाएगा जल्दी और मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना। और 1 रुपए खत्म होने से पहले ही वो फोन काट देता है। वो थोड़ा संकी किस्म का है। और दूसरी तरफ जिगर उसके दोस्त के घर पे खाना खाने के लिए आया था क्योंकि वो थोड़ा लोनली फील कर रहा था, पर साला वो इतना हरामी है कि उसके बीवी पे ही नजर टिकाए बैठा था। और दूसरी तरफ रेखा टीपू को समझाने के लिए आई थी। तब टीपू बोलता है, मैं मेरे बाप की तरह ही बनता जा रहा हूँ, मेरे वजह से 2 आदमी मारे गए और आज देखो मेरा दोस्त मेरे वजह से चला गया, मैं ये शहर छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। तब रेखा बोलती है, हमारे पास और एक ऑप्शन है, तुम समझदार हो, जिससे तुम भी जिंदा रह सकते हो और हम दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचना। और ये बोल के उधर से चली जाती है। और इधर कांचा भवन में जिगर बोलता है, ये डील हमको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा की इज्जत नहीं रहेगा। और बोलता है, आज से सरकारी माल भी हमारे गोडाउन में आएगा। तब अमित और उसके लोग बोलते हैं, बेटा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, सरकार से पंगा लोगे तो सीधा जेल भी जाना पड़ सकता है। पर अमित को जिगर के हाव भाव से नहीं लग रहा था कि वो किसी के बात सुनने वाला था। और दूसरी तरफ नवीद के आदमी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कांची कुछ दिनों से क्यों गायब है। तब उन लोगों को हॉस्पिटल से पता चलता है कि कांची ICU में है और उसका हालत बहुत नाजुक है। और ये खबर काली नवीद को देता है और नवीद बोलता है, यही सही समय है कांची को मारने का। और दूसरी तरफ अर्जुन जाके सोनम से मिलती है और बोलती है, प्रताप के कहने पे तुमने ये घिनौना काम किया, प्यार का इतना गंदा नाटक करके मेरे फोटोग्राफ्स निकाले, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, अचानक से तुम गायब हो गए, आज इतने सालों बाद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब सोनम बोलती है, प्रताप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनकी मैं इन्फॉर्मर थी, और रही बात प्यार का, मैंने कोई प्यार का नाटक नहीं किया, मैंने तुमको सच्ची में प्यार किया। तब अर्जुन बोलता है, अगर तुम मुझे सच्ची में प्यार करते हो तो फोटोज की नेगेटिव मुझे ला के दो। तब सोनम बोलती है, ये मैं चाह कर भी नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं टीपू शहर छोड़ के जा रहा था, छोटू उसको बाय बोलने के लिए आया था। फिर टीपू जब बस में चल रहा था, उसको रेखा, उसके दोस्त और अपने दुकान के बारे में याद आ रहा था। तभी वो काली को देखता है जो बाइक से जा रहा था। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है, मेरे दोस्त को मार के कैसे कोई ऐसे बाहर घूम सकता है। फिर क्या वो जाएगा किधर, सीधा गया कांचियों के घर। उधर वो जिगर से बात करके बोलता है, भैया मैं रेडी हूँ, मुझे मेरा दोस्त का बदला चाहिए और मेरा बाप का भी। तब जिगर बोलता है, ये हुआ ना बात, बाबू का लड़का, वो भी मैकेनिक, साला मुझे पहले दिन से शक था, तुम हो हमारे फानेदार टीपू। अब सुनो, तुमको एक इम्पोर्टेंट काम दे रहे हैं, हमारे बाबूजी हॉस्पिटल में है, तुमको 24 घंटे उनकी रखवाली करना है, ये सीक्रेट बात है, किसी को बताइएगा मत। और दूसरी तरफ नवीद के आदमी कांचियों के अफीमों पे हाथ साफ कर रहे थे और सारी तरफ खबर फैल चुकी थी कि कांची हॉस्पिटल में है और कभी भी लुढ़क सकता है। और ये बात जब जिगर को पता चलता है, जिगर बोलता है, खबर लीक हो गया है, पापा की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। और वो सीधा तब हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर तब सो रहा था, वो तब एक पानी का जग उठा के नीचे ही फोड़ देता है। डॉक्टर तब तुरंत उठ जाता है और डॉक्टर से जिगर बोलता है, बोला था ना बात को सीरियसली लीजिए, आपने अपने कितने लोगों को बोला था कि खबर बाहर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, बेटा मैंने तो सबको नहीं बोला था बारी बारी से, बट मैंने बोल दिया था कि खबर बाहर नहीं
नहीं जाना चाहिए। तब जिगर बोलता है बाहर तो चला गया ना, गलती किसकी है? तब डॉक्टर बोलता है बेटा तुम अभी छोटे हो, इन सारे मैटर्स को ऐसे नहीं हैंडल करते कांची साहब। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, सो जाओ, हम अमित से बात करते हैं, हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे। तब जिगर डॉक्टर से बोलता है मेरा बात अभी खत्म नहीं हुआ, और उसको धक्का दे देता है और वो मुंह की बल जमीन में गिर जाता है और जमीन में बिखरा हुआ कांच था जो कि डॉक्टर के गले में घुस जाता है और डॉक्टर उधर ही मर जाता है। तब कांची के लोग जिगर को बधाई देके बोलते हैं छोटे बाबा आपका पहला मर्डर है, आप सेलिब्रेट करिए, बाकी की कहानी पार्ट 2 में आएगा। अब